ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब ये गीता का 15वां अध्याय आरंभ होता है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग इसलिए है कि पुरुष उत्तम मतलब कि उत्तम पुरुष या फिर पुरुष, हम पुरुष जानते हैं पुरुष परमात्मा के लिए भी कहते हैं। तो यहाँ पुरुष का मतलब ये मनुष्य की बात नहीं हो रही, ये पुरुष ये परमात्मा वाला पुरुष है। तो उस पुरुष के बारे में, उस परमात्मा के बारे में भगवान एक अलग प्रकार से बताते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इस हमारी धरती का एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं? हम सभी ने वृक्ष देखे हैं। वृक्षों में क्या होता है, उसकी जो मूल है, जड़ है, वो जमीन में होती है, धरती के नीचे होती है। और उसकी पहले तो तने निकलते हैं, फिर शाखाएं निकलती हैं, फिर पत्तियां और फल फूल इत्यादि निकलते हैं। तो भगवान ने उस वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष को उल्टा कर दिया और क्या कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। तो कहते हैं जो यह जानता है, वेद का अर्थ यहाँ पर है जानना। वेद शब्द से हम कई बार वेद शब्द से कुछ ऐसा अर्थ लेते हैं कि जो 4 वेद हैं वही वेद हैं, बाकी कुछ वेद नहीं है। वेद शब्द का वास्तविक अर्थ होता है जानना, जानने लायक ज्ञान, जानने की ऐसा ज्ञान जिसे जाना जाना चाहिए, वह वेद कहलाता है। तो भगवान कहते हैं यह तम वेद स वेदविद, जो ये बात जानता है वही वेदविद है। मतलब जो ये बात जानता है वही वास्तव में जानता है, बाकी सब तो बेकार का जानना है। क्या बेकार का जानना है? तो भगवान ये कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, मूल जो है, जड़ है, वो ऊपर है और शाखाएं नीचे आ रही हैं। और अश्वत्थ का ऐसा वृक्ष है परमात्मा, जो कि जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे आ रही हैं और पत्ते, फल फूल, टहनियाँ वो सब नीचे फैलती जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण लिया गया है, उस उदाहरण का मुख्य अर्थ ये है कि पहले परमात्मा और परमात्मा से हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ जो है वो कारण रूप है, उस कारण रूप से सारी समष्टि बनी है। समष्टि मतलब सारा जगत संसार, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति, समष्टि मतलब सारे लोग। तो सारी समष्टि जो है वो परमात्मा, हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ मतलब कारण रूप, और बाकी उसके बाद ये जगत पूरा, ईश्वर जगत। तो इस ईश्वर और ईश्वर का जगत, तो परमात्मा जब प्रत्यक्ष रूप में आता है, गुणों में आते हैं, तब ईश्वर। और ईश्वर शब्द का वैसे भी अर्थ होता है जो अपनी इच्छा से चुन रहा है। ईश्वर जो अलग अलग वर पर मतलब इच्छा, तो जो चाहता है, जो इच्छा से, वर का मतलब चुनना होता है और ईश का मतलब इच्छा। तो अपनी इच्छा से किसको कैसा क्या बनाना है, वो जो बनाता है वो है ईश्वर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा जगत है वो कैसे बना है। पिछले अध्याय में 3 गुणों की बात की गई थी। अब वो 3 गुण कैसे फैले हैं उसका भी आधार भगवान इस अध्याय में आरंभ करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान और आगे क्या क्या बताते हैं। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रबद्धा विषय प्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो कहते हैं कि इस जो संसार, ये संसार वृक्ष है, जो ऊर्ध्व दिशा में मूल वाला वृक्ष है, ये संसार वृक्ष, उसकी तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोकों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर लोकों में व्याप्त हो रही हैं।
जैसा हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान जो है, पिछले अध्याय में त्रिगुण, तीनों गुणों की बात हुई थी, और अब भगवान क्या बता रहे हैं कि जो ये जगत कैसे बना है उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि जो जो वृक्ष है, शाखाएं, कोपलें, उसकी जो टहनियां हैं वो सब तो हैं ही, उसके अतिरिक्त जल के द्वारा कौन सी, जो वृक्ष की क्या शाखा है, उन शाखाओं में क्या है। तो पहली बात तो तीनों गुण है, उन तीनों गुणों का सम्मिश्रण है। तो कहीं मजबूत शाखा है, तो कहीं सुंदर और कोमल शाखा है, तो कहीं पर मध्यम आकार की शाखा है। तो अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं। उन शाखाओं में देव, मनुष्य और तिर्यक, मतलब जो और योनियां हैं जैसे कि पशु इत्यादि, और वो क्या है, इस सारे के सारे अलग अलग प्रकार से फैले हुए हैं। तो जैसे वृक्ष में से, परमात्मा से, हिरण्यगर्भ से गुण, और उन गुणों में, उन गुणों का प्रसार होते हुए विभिन्न प्रकार की प्रकृति। तो इस पूरे भगवान ये कह रहे हैं इस पूरे श्लोक में कि भाई वो जो वृक्ष है या संसार है वो कैसे बना हुआ है, और इस संसार को की बनावट को समझने का जो माध्यम है वो तीनों गुणों का प्रभाव है। अलग अलग गुणों के प्रभाव से अलग अलग प्रकार से प्रकृति बनी हुई है। और इसके अतिरिक्त गुण है, और गुणों के बाद उन गुणों के वर्तन के कारण, वर्तन मतलब उन एक गुण का प्रभाव होने से कुछ एक कर्म, और दूसरे गुण के होने से दूसरा कर्म, और उन कर्मों से अहंकार या ममत्व और या फिर इच्छाएं, ये सारी अलग अलग चीजें उनसे उपजती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो जैसे वृक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे ही संसार जो जीवन रूपी वृक्ष है उसमें भी अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंतः न च आदिः, न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम, एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इसमें भगवान ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा नीचे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि इस वृक्ष का रूप नहीं दिखता। रूप मतलब दिखता नहीं है। कहाँ नहीं दिखता? इस जगत में दिखता नहीं है। रूप मतलब समझ में नहीं आता। ये वृक्ष है, ये बात समझ में नहीं आती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। इतना फैला हुआ है, सब जगह इतना फैला हुआ है कि हम उसके जंजाल में उलझे हुए हैं और हमको पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं, और इसके साथ ऐसा भी नहीं कि बड़ा ठीक से प्रतिष्ठित हो, समझ में नहीं आता, दिखता नहीं। प्रतिष्ठित अगर कोई चीज़ होती है, अच्छी से बैठी हुई होती है, सामने होती है, तो हमें दिख जाती है, हमें समझ में आ जाती है। लेकिन जो फैली हुई चीज़ होती है वो नहीं समझ में आती। तो ये जो कौन सा अश्वत्थ वृक्ष है, कौन सा वाला, जिसमें सारे तीनों गुण हैं और उनके अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति है, वो समझ में नहीं आती। और मजे की बात क्या है, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो रूढ़ है, जो मूल है, जड़ है, वो सुविरूढ़ है, बहुत मजबूत है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उसको असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र, असंग मतलब वैराग्य, वैराग्य का मतलब है विरक्ति से। यहाँ पर किस चीज से विरक्ति से? इन तीनों गुणों से और तीनों गुणों के प्रभाव से जीवन में जो कुछ होता है उनमें, उनसे विरक्ति और वैराग्य, देखिए इन दोनों को थोड़ा समझना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है राग नहीं होना चाहिए, और विरक्ति का अर्थ है उनमें रमना नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ? सारी माया चल रही है, सारा काम चल रहा है, और सारे काम को करना भी चाहिए, लेकिन उनमें उलझना नहीं चाहिए। अब इसको समझने का जो दृढ़ रूप से काटने वाली बात होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार पुनः वो बच्चों वाले उदाहरण पर ले जाऊंगा। छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं
और कुछ बड़े लोग उन बच्चों का देख रहे हैं कि भाई वो बच्चे कुछ आपस में चोट न लग जाए, उनको आपस में ज़्यादा झगड़ा नहीं हो जाए इत्यादि। तो क्या होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कुछ माएँ या पिता जो भी हैं वो अपने बच्चों के खेल में इतने खो जाते हैं। और बच्चों का क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा कुछ बात पे उनको एक दूसरे से कोई झगड़ा हो जाता है तो वो या तो रोने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं या कभी कभार मारने पीटने भी लगते हैं। अब जब छोटे बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उस समय जो वहाँ पर वयस्क लोग हैं, जो अभिभावक लोग हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ उलझ जाते हैं कि वो भी कहते हैं देखो इस बच्चे ने मारा और ये किया, हमारे बच्चे ने इसको कर दिया, या इसके बच्चे ने हमको ये कर दिया, इस प्रकार से। दूसरे क्या होते हैं, वो सोचते हैं, वो जानते हैं छोटे बच्चे हैं और नादानी में ऐसा काम कर देते हैं, तो वो उनके जो बच्चों को समझते हुए संभाल कर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरे वाले हैं ये क्या है, ये बच्चों से ऐसा नहीं कि बच्चों में कि उनको कोई चिंता ही नहीं, उनकी कोई परवाह नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चों की बात समझते हैं लेकिन बच्चों से उस स्तर पर विरक्त हैं। उनमें से उनको किसी एक बच्चे से ऐसा राग नहीं है कि, और ऐसा भी थोड़ा कठिनाई से होता है क्योंकि अधिकांश लोग अपने बच्चों में इतने अनुरक्त होते हैं, इतने राग में होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपने वहाँ देखे होंगे समझते हैं। तो जो लोग आपने देखे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, वो धीरे धीरे काट रहे हैं अपनी इस जो मोह और माया का जंजाल है उसको। चलिए अब आगे देखते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं, ततः पदम तत्परिमारिगर्तव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्यहि यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो कहते हैं कि उसके बाद उस परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। परिमारिगर्तव्यम, परिमारिगर्तव्यम का अर्थ है हर दिशा में, हर प्रकार से खोजना चाहिए। दिशा का मतलब यहाँ भौतिक दिशाओं से नहीं है, उसका अर्थ ये है कि भली भांति हर प्रकार से खोजना चाहिए। और जिसको खोजने के बाद, जिसमें जब परमात्मा आपको मिल जाते हैं या परमात्मा में आप पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर लौटकर न निवर्तन्ति, फिर लौटकर संसार में नहीं आते वापस। और क्योंकि इस परमेश्वर से जिससे कि पुरातन संसार वृक्ष की प्राप्ति हुई है, विस्तार हुआ है, वह सभी वही परमात्मा वही है। उसी परमात्मा से सारे संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। और मैं साधक को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं उसी आदि पुरुष भगवान नारायण की प्रपद्य, उनके शरण में हूँ। प्रपद्य मतलब सब कुछ उनके लिए समर्पित है। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो बहुत ध्यान देने वाली बात है इस पूरे श्लोक में वो एक यही है कि हमने अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण लिया और ये समझा कि उसकी जो वृक्ष हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसकी जड़ें हैं, वो इतनी फैली हुई हैं गुणों की तरह, संसार की तरह, कि हम उसमें खो जाते हैं और उससे बच के चलना आवश्यक है। और मन को, बुद्धि को दृढ़ निश्चय करके मनन और निधिध्यासन दोनों से व्यक्ति को, साधक को भगवान का ध्यान और भजन करना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, निर्माण मोह जित्संग दोषः अध्यात्म नित्यः विनिवृत्त कामः द्वंद्वैः विमुक्ताः सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत्। क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जो लोग, यहाँ पर भगवान ज्ञानी जन के बारे में बता रहे हैं जिनको कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। कैसी प्राप्ति हो गई है? कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मान अपमान का मोह नहीं रह गया जिनको, और जिनको अब आसक्ति का, संग दोष, आसक्ति का दोष नहीं रह गया, आसक्ति कम हो गई है। और
जिनकी जो अध्यात्म मतलब स्वयं के जो मनन निधिध्यासन है परमात्मा का, उसमें नित्य लगे रहते हैं। विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाओं से निवृत्त हो चुके हैं। द्वंद्व ही विमुक्ता, कौन से द्वंद्व से विमुक्त हो गए? सुख दुख संग। तो ऐसी समस्याओं से कि ये करें या सुख मिले दुख मिले, सुख मिले या ना मिले, दुख मिले या ना मिले, या दुख से कैसे बचें और सुख कैसे को हमेशा कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की समस्याओं से जो निपट चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो उनके बारे में भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं इस प्रकार के ज्ञानी जन गच्छन्ति मूढ़ा अमूढ़ा। तो ऐसे लोग जो अमूढ़ हैं, अमूढ़ मतलब ज्ञानी है, मूढ़ होता है जो बुद्धिमान नहीं है, और अमूढ़ा मतलब उसका उल्टा। तो कहते हैं पदम अव्ययम तत्व, ऐसे व्यक्ति को वह अव्यय पद मिलता है। कौन सा अव्यय पद? परमात्मा को जानने का और परमात्मा तक पहुंचने का। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भाई कैसा व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचता है, तो उसी के उत्तर में भगवान इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग में विभिन्न प्रकार से बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम, जब पुरुष उस उत्तम स्थिति में, या पुरुष को प्रकृति और पुरुष में व्यक्ति प्रकृति के स्तर से उठकर पुरुष के स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में भगवान अलग अलग प्रकार से हमको अलग अलग हर श्लोक में बता रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान इसके आगे क्या बताते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यः न शशांकः न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। देखिए इसका अर्थ क्या है। भगवान कहते हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो, वहां पर सूर्य का भास नहीं होता, सूर्य नहीं दिखते, या सूर्य का प्रकाश नहीं होता। न शशांको न पावका, न वहां पर चंद्रमा का प्रकाश होता है, न अग्नि का प्रकाश होता है, इनमें से कोई भी प्रकाश वहां नहीं होता। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो वहां पर यद गत्वा, वहां पहुंचने के बाद फिर वापस लौटना नहीं होता। तद्धाम, वही मेरा परम धाम है, ये तुम जान लो, अर्जुन को बता रहे हैं। अब जरा इस बात को थोड़ा सा गहराई में अंदर देखें कि क्या कह रहे हैं भगवान। तो पहली चीज तो ये समझिए कि हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान के दर्शन होने का अर्थ होता है कि भगवान सशरीर मनुष्य के रूप में कहीं दिखेंगे हमको। महाभारत काल में भगवान लोगों को दिखे वो एक अलग बात है, लेकिन आज के समय में, और उसमें भी देखिए भगवान का जो वास्तविक रूप है, सशरीर वाला नहीं, जो वास्तविक रूप है, विश्व रूप है, वो भगवान ने जब अर्जुन को दिखाया है तो उन्होंने कहा है कि ये तुम अपने सामान्य नेत्रों से नहीं देख पाओगे, इसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए। तो इसलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि परमात्मा आंखों से नहीं दिखते, परमात्मा को देखने के लिए कोई और माध्यम मिलेगा। क्या माध्यम है? कह रहे हैं कि वहां पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, जब आप आंखें बंद करते हैं और किसी बात का अनुभव करते हैं तो वहां ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, लेकिन फिर भी हम अनुभव कर पाते हैं। जैसे हमारा स्वप्न भी एक बात है, और जागृत अवस्था में भी हम कई बार बहुत सारी चीज़ों का अनुभव या उनके बारे में विचार कर सकते हैं या दृश्य देख पाते हैं। वहाँ कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन फिर भी देख पाते हैं। तो परमात्मा का दर्शन आत्म स्तर पे होता है। और हमने पहले से ये बात की है कि बुद्धि के स्तर पर परमात्मा नहीं समझ सकते हैं बुद्धि में, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव जो है वो आत्मिक स्तर पर ही होता है। और भगवान ये कह रहे हैं कि जो वहां तक पहुंचता है, जो मेरा परम धाम है, तुम जहां तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद फिर वहां से वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी एक कारण समझिए। जैसे हमारे मन में कोई अनुभव होता है, देखिए दो तरीके के अनुभव होते हैं। एक अनुभव होता है जो भौतिक जगत के जितने भी अनुभव हैं वो एक बार होते हैं, और दोबारा आपको करने हैं तो उनके लिए वही प्रक्रिया करनी पड़ती है। क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है? मान लेते हैं कि आपको गुलाब जामुन या रसगुल्ला बहुत पसंद है, या बर्फी बहुत पसंद है, तो अब क्या होता है, दो स्थितियां होती है। बर्फी खाते हो आप तो बर्फी आपको मीठी लगती है, उसका स्वाद आता है, लेकिन बाद में कभी आपको बर्फी नहीं भी हो तो भी आप अपनी कल्पना में उसका स्वाद ले सकते हो।
लेकिन आपको अगर साक्षात वो स्वाद चाहिए तो क्या होता है, फिर से बर्फी या रसगुल्ला या जो भी मिठाई आपको अच्छी लग रही है वह पुनः आपके मुंह में जानी चाहिए, जाएगी तब उसका आप स्वाद अनुभव करोगे। अब इसमें भी एक मजेदार बात क्या है, बचपन में जो स्वाद आता है वो 60, 65, 70 साल जब आपके शरीर क्षीण होने लगता है तो स्वाद भी वैसा नहीं आता। तो वस्तु वही है लेकिन हमारा अनुभव बदल जाता है। लेकिन फिर भी मीठे का स्वाद का कैसा अनुभव होता है वो हमको पता होता है। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, आप ऐसे किसी ग्रह पे रहते हैं जहां पर शक्कर होती ही नहीं है, मीठा होता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे रहने वाला आप जब किसी ऐसे ग्रह में पृथ्वी पे आते हैं जहां आपको शक्कर खाने को मिलती है, तो क्या होता है, शक्कर जब खाने को मिलती है तो उसका स्वाद आपको तुरंत पता चलता है। अब आप पुनः अपने घर पे भी लौट जाएं, वापस अपने ग्रह में लौट जाएं, तो भी क्या शक्कर का स्वाद भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो जब छोटी छोटी चीजों में ऐसा होता है तो आप सोच कर देखिए कि परमात्मा का एक बार आपको अनुभव हो जाएगा तो फिर कहाँ लौटना है। और लौटना किस लिए? लौटना किस लिए का अर्थ ये है कि जो जीवन है वो तो चल रहा है, लेकिन उस अनुभव से तो लौटने का कोई कारण नहीं होता ना, वो अनुभव तो आपके साथ सदा चिरस्थायी रहता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो आगे अब भगवान कहते हैं, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं कि इस देह में, जीवलोके, इस देह में यह सनातन जीवात्मा जो जीवभूता है मेरा ही अंश है और इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, का आकर्षण करता है, उनको आकर्षित करता है अपनी तरफ। कैसे? तो देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस देह में हम, हमारे सारे जीवन में हमारे जो यंत्र हैं, जो जीवन में जीवन को समझने के, जीवन से कार्य व्यवहार करने के जो यंत्र हैं वो क्या है? मन और पांचों इंद्रियां। और इन सभी का वास्तविक स्वभाव या जो कहते हैं ना कि सामान्य स्थिति है वह क्या है? वह जैसे आप एक इस प्रकार से देखिए कि आंखें हों और आंखों को एक कुछ ऐसा दृश्य दिखे जो कि बहुत ही विप्लव वाला है, बहुत ही गड़बड़ है, और कुछ ऐसा दृश्य दिखे जो बहुत सुंदर है। तो इन दोनों स्थितियों को, दृश्य सुंदर हो या असुंदर हो, ध्वनि मधुर हो या कर्कश हो, या इसी प्रकार महक इत्यादि के लिए भी और मन के लिए भी, तो इन सभी का आधार जो है, और इसके अतिरिक्त मन इंद्रियों के अतिरिक्त जो अहंकार भी है, इन सब का आधार क्या है? परमात्मा है। अब हमने यहां पर यह बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही गई क्योंकि अब आप वो पुनः अपना अश्वत्थ वृक्ष, जिसकी की मूल जो है उल्टी ऊपर, सबसे ऊपर जड़ है, उसका ध्यान करिए। तो उसमें जितने भी, जैसे वृक्ष में होता है, उन सारे जितने भी फूल पत्तियां लगी होती हैं, अगर जड़ नहीं हो तो फूल पत्तियां कहाँ कभी टिकेंगी? कभी नहीं टिकती। तो वो सारी शक्ति, अपना आधार, अपना अस्तित्व जड़ों से ही लेती है, पूरे हर वृक्ष का। तो यहाँ पे भी भगवान वही कह रहे हैं कि ये जो है छह इंद्रियां, मतलब षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और एक मन, ये सभी के सभी कौन? इस जीवलोक में, अन्य लोगों की बात नहीं हो रही, इस जीवलोक में। जीवलोक से अर्थ क्या है? इस मनुष्य के शरीर में। लोक शब्द से भी हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। लोक शब्द जो है उसका अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग होता है। जब बात जीव लोक की होती है तो जीव, जैसे मैं और आप, हमारे अंदर जो हमारा जीव है, जीव कौन है? जो जीवित व्यक्ति है और जो आसपास के, देखिए कह रहे हैं ना जीव भूत, तो जीव जो जीवित हुआ रहने वाला प्राणी है, उसके साथ जो भी चीजें चलती हैं, क्या चलती हैं? 5 इंद्रियां चलती हैं, कर्मेंद्रियां चलती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि सब चलते हैं।
तो इन सभी में भगवान कह रहे हैं कि वो सब मेरा ही अंश हैं। फिर से अश्वत्थ वृक्ष को याद करें, जड़ और पत्तियां। पत्तियां क्या जड़ का अंश है कि नहीं है? अगर जड़ ना हो तो पत्तियां होंगी नहीं। तो इसीलिए जो इस जीव लोक में जितने भी जीव भूत हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सभी परमात्मा का ही अंश हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात। देखिए इस बात को भी समझें, क्योंकि हम लोग इस बात को लेकर काफी सामान्य व्यक्ति और बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत ठीक से गहराई में इस बात के बारे में नहीं सोचा, तो वो इसको लेकर काफी ऊहापोह में, असमंजस में रहते हैं। क्या रहते हैं? कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, या पिछले जन्मों में जो शरीर हमने छोड़ा है उसकी उसमें तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। मतलब क्या बात हुई कि जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, तो मन बुद्धि, देखिए शरीर तो समाप्त हो जाता है, सबको मालूम है, और साथ ही साथ मन बुद्धि भी समाप्त हो जाते हैं उस शरीर के। वो अब वही मन बुद्धि दूसरे शरीर में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे लेकिन दूसरे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों ही नहीं मिलेंगे जो इस शरीर में थे। लेकिन होगा क्या फिर? क्या है दोनों का आपस में क्या कनेक्शन, क्या कैसे संपर्क, क्या कैसे पता लगे कि ये हमने जब जीवन छोड़ा और हमको दूसरा जीवन मिलेगा, तो ये तारतम्य क्या है? भगवान क्या कहते हैं कि वायु आश्यात, जैसे वायु किसी जगह से, जहां जिस जगह में जाती है वहां पर जैसी गंध सुगंध होती है वह उसके साथ ले लेती है, ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार देहादि का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है, जैसे अभी हमारा जो शरीर है, जब इसका त्याग करेगा तो इससे मन सहित इंद्रियों को ले लेगा। मतलब शरीर तो खत्म हो गया, शरीर में तो कुछ बचा नहीं, तो मन सहित और इंद्रियां भी नहीं रहेंगी। अब ये जो इंद्रियां हैं यथागत नहीं, ऐसा नहीं कि जैसी हैं बिल्कुल वैसी ले लेगा, बल्कि जो हमारी उस मृत्यु के समय जो क्या कहते हैं उसको, देखिए इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया है, और आपको जो भी व्यापार है या कर्मचारी आप जो भी काम करते हैं, वृत्ति मिलती है, तो हर महीने उसका पैसा आता है। व्यापार से पैसा है चाहे नौकरी की वृत्ति से पैसा है, दोनों ही एक जैसी बात है। उसमें से कुछ पैसा आप खर्च करते हैं, और माह के अंत में यदि आपने पूरा खर्च कर लिया तो अलग बात है, नहीं खर्च किया तो कुछ बच जाता है, और अगले महीने फिर से पैसा आता है, या अगले दिनों में, हफ्तों में, जैसे व्यापार होता है उसमें महीने की बात नहीं होती, उसमें तो दिनों और हफ्तों में लगातार काम चलता रहता है। तो किसी एक समय में आपके पास जो पैसा होता है उसकी स्थिति क्या होती है, कितना आपने खर्च किया और कितना कमाया, उसका जो जोड़ होता है, जो उसके कारण जो बचता है कुल मिला के, वो आपके पास वाला पैसा कहलाता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो इंद्रियों ने जो कुछ लिया, मन ने जो कुछ लिया, जब मृत्यु हो रही है तो जैसे बैंक में जितना पैसा बचा रहता है आपके बैंक में किसी दिन, उसी प्रकार मृत्यु के समय शरीर में जो स्थितियां होती हैं उसकी जो कुल स्थिति है उसके हिसाब से जो आपकी इंद्रियां हैं उनको ले जाता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है आत्मा। तो काम चलता रहता, आप कहीं नहीं जाते, जाता कौन है? शरीर, मन और इंद्रिय। अब ये बात थोड़ी ऐसी है कि आपको, सामान्य व्यक्ति को सुनने में ऐसा लगता है कि मैं नहीं जाता और मेरा शरीर और मन यही सब छूट जाता है, तो फिर क्या बचा? लेकिन अगर आप यही बात जब गंभीरता से गहराई तक समझ जाएंगे तो फिर तो आगे कोई समस्या ही नहीं, यही तो समझना है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं।
हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयान उपसेवते। चलिए, तो कहते हैं यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। तो ये बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है, हम लोग तो परमात्मा की बात कर रहे थे, परमात्मा की बात करते करते ये जीवात्मा की क्या बात होने लगी? हाँ, तो अब फिर से हम जरा एक बार अश्वत्थ वृक्ष को याद करें। जब वृक्ष की जड़, छोटे सी बीज और उसमें से जड़ निकलती है और जड़ निकलने के बाद पौधा बड़ा होना शुरू होता है और उसमें टहनियाँ, शाखाएं, फल, पत्ते, फूल ये सब लगते हैं, तो क्या होता है? जो बीज में जो कुछ था वही सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से व्यक्त हो रहा है। और वो भी क्या होता है, जिस प्रकार का वृक्ष है, वह जैसा बीज है वैसा उसका रूप रंग दिखता है, वैसा उसका फल होता है, वैसा उसकी पत्तियां होती हैं, वैसी उसकी शाखाएं होती हैं। जैसे चने का पौधा होता है उसका अलग है, और ताड़ का वृक्ष है उसका अलग है, और आम का वृक्ष है उसका अलग है, सबका अलग अलग है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जड़ और मूल, अब अश्वत्थ वृक्ष को अगर हम याद करें तो जो ऊपर है वो सब एक ही है, लेकिन जब वो फैलता चला जाता है तो अलग अलग रूपों में होता जाता है, और वही परमात्मा अलग अलग रूपों में श्रोत चक्षु और त्वचा घ्राण मन आदि का सहारा लेके जीवों के जो विषय होते हैं, जो विषय मतलब जो विभिन्न स्थितियां हैं, सुंदर दृश्य देखता है, सुरीली ध्वनि सुनता है, कर्कश ध्वनि भी सुनता है, और अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करता है, और सुगंध अच्छी अच्छी लगाता है, देखता है, और त्वचा के जो सर्दी गर्मी इन सबको अनुभव करता है। तो परमात्मा जीवात्मा के रूप में, परमात्मा स्वयं तो असंग है, वो कुछ अनुभव नहीं करता, लेकिन जीवात्मा के रूप में वह हर चीज का अनुभव करता है, और जिस प्रकार से अनुभव करता चलता है तो उसके हिसाब से वो, और हिसाब से नहीं बल्कि ये समझिए कि विभिन्न प्रकार के अनुभव वही जीवन का रूप है। तो इस प्रकार से सारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। देखिए, तो यहाँ पर हम भगवान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष उसकी क्या स्थिति होती है। ये जो है पुरुषोत्तम योग वाला अध्याय है, और भगवान परमात्मा के समीप पहुंच गया व्यक्ति या परमात्मा को प्राप्त हुआ व्यक्ति या परमात्मा में स्थित व्यक्ति, उसकी स्थिति क्या है, कैसी बता रहे हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं भगवान। और उसको बताने के लिए दोनों के बीच में अंतर बताते हैं। किसके बीच में? जो परमात्मा को जानता है और जो परमात्मा को नहीं जानता। तो भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उत्क्रामंतम, शरीर को छोड़कर जाते हुए, और स्थितम, शरीर में स्थित रहते हुए, और वापि भुंजानम, भुंजानम मतलब जो भुक्ति मतलब भोगते हुए, शरीर को विभिन्न प्रकार से भोगते हुए, या गुणान्वितम, जो गुण होते हैं ना, उन तीनों गुणों के अनुसार, सत्वगुण का भोग अलग, रजोगुण का भोग अलग, और तमोगुण का भोग अलग। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इन सारे गुणों को, उनके गुणों के अनुसार विषय को, शरीर को, जीवन को भोगते हुए या उसका अनुभव करते हुए। तो भोगना और अनुभव करना लगभग एक जैसी बातें हैं, और हम लोग कभी कभी भोगने के ऐसा लेते हैं कि जैसे कोई गलत काम हो रहा, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, लेकिन
बात यह है कि जो कुछ भी अनुभव हम कर रहे हैं वो भोग है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जन है वो सारी स्थितियों में परमात्मा को जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि जो भी शरीर का काम चल रहा है वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन परमात्मा कैसे शरीर में व्याप्त है इस बात से वो भली भांति परिचित रहते हैं, उनको सब समझ में आता रहता है। लेकिन वहीं जो अज्ञानी जन है, जो जानते नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोगों का क्या हाल होता है? उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो सारे भोगों में ऐसे लिप्त रहते हैं या भोगों में ऐसे उलझे रहते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कि ये सारे काम परमात्मा के प्रभाव से, परमात्मा ने जीवन दिया, परमात्मा ने जीवन को चलाने की क्षमता दी, परमात्मा ने जीवन ले लेने का काम किया, चाहे वो मृत्यु उत्क्रामंतम हो या भुंजानम हो या स्थितम हो या गुणान्वितम, किसी भी कारण से स्थिति क्या है कि हम उस पूरी बात का अनुभव कर पा रहे हैं। और अनुभव करते समय अनुभव शरीर को, जीवात्मा को हो रहा है, लेकिन इन सब का संचालक कौन है? रिमोट से वो कौन है? परमात्मा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, यतन्तः योगिनः च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनम पश्यन्ति अचेतसः। तो कहते हैं यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। कहते हैं यतन तो योगिनिश्चयनम पश्यांत आत्मन्य अवस्थितम। तो जो यतंत मतलब जो प्रयत्न करते रहते हैं, यत्न करते रहते हैं, ऐसे लोग अवस्थितम पर जो आत्मा को शरीर में, मन बुद्धि में, सब में अवस्थित उसका संचालक मानते हैं और जानते हैं कि आत्मा उपस्थित है इसीलिए चल रहा है। पर दूसरे कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं यतंतो अपि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञानी है, यतंतो अकृतात्माना, जिनको कि सब कुछ दिखते हुए भी कुछ नहीं दिखता। कैसे नहीं दिखता? तो देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। भगवान कहते हैं कि जब जो योगी जन है, कौन? जिन्होंने अपने आप को योग से थोड़ा साधा है, उनको ये सब सारी बातें समझ में आती हैं, थोड़ी अंदर तक समझ में आती हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं साधा, उनको कैसे नहीं साधा? अंतःकरण को जब शुद्ध नहीं किया। अंतःकरण की शुद्धिकरण क्या चीज होती है? अंतःकरण का शुद्धिकरण है जब हमारे मन में नाना प्रकार के भाव आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, और वो भाव अगर शुद्ध भाव नहीं, अच्छे भाव नहीं है, अशुद्ध भाव है, तो क्या होता है? उनके कारण मन जो है बहुत भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित हुए मन में कुछ समझ में नहीं आता। तो यह बात समझना इतना कठिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई अगर अंतःकरण शुद्ध किया है आपने, आप योगी हो, आप थोड़ा सा ध्यान करते हो, थोड़ा मनन करते हो, थोड़ा अपने मन को अपने शांत किया है आपने, और वो भी कैसे? यत्न से, तब तो समझ में आता है। अगर आपका मन का शुद्धिकरण नहीं हुआ है तो यत्न भी, जो भी प्रयास करेंगे, जो भी यत्न करेंगे, वो केवल उसी जो मलिनता है या जो मन का दुर्भाव है या मन के जो ऐसे विचार हैं जो कि इसी जीवन में लगे रहते हैं, उन्हीं में उलझा रह जाता है मन। वो शांति न होने के कारण जरा भी गहराई में नहीं जा पाता, और जब गहराई में नहीं जानता तो इस आत्मा को न पश्यन्ति। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, यत आदित्य गतम तेजा जगत भाष्यते अखिलम यत चंद्रमसि यच्च अग्नहु तत्तेजा विद्धि मामकम। क्या कहते हैं? देखिए ये बात उन्होंने पहले कही थी प्रकाश के लिए। प्रकाश क्या था?
प्रकाश था ज्ञान का प्रकाश। अब कह रहे हैं तेज के लिए, तो कह रहे हैं जो सूर्य में तेज है और जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में तेज है, वो सब परमात्मा के कारण ही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सब मेरे कारण ही है। अब ये बात सोचकर देखिए आप, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, इसमें प्रकाश हो या तेज हो, तेज का मतलब उसकी जो चमक होती है, जो उसकी विशेषता होती है, जो उसको जिसके कारण हमारा उसकी तरफ ध्यान जाता है। देखिए, जैसे सूर्य का जो तेज है वो दिन में दिखता है, रात में सूर्य का तेज नहीं दिखता, क्योंकि तब सूर्य जो है चंद्रमा धरती के हम उस हिस्से में होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा। लेकिन सूर्य का जो तेज है जो दिन में पता चलता है, वो रात में स्वाभाविक है नहीं पता चलता। तो जो तेज का अंतर है, डिफरेंस है, वो हमें दोनों से समझ में आता है। लेकिन इसी प्रकार चंद्रमा का जो तेज है, सूर्य का तेज क्या है, ताप वाला है। चंद्रमा का तेज जो है वो ताप वाला नहीं, शीतल है, ठंडा करता है उनका चंद्रमा का तेज। इसी प्रकार अग्नि का जो तेज है वो क्या करता है, वो केवल अग्नि का तेज ताप नहीं देता, बल्कि अग्नि का तेज ताप के साथ साथ प्रकाश भी देता है। तो दोनों चीजें दे रहा है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो अब आज का समय का व्यक्ति, वो कहेगा कि इसमें भगवान का क्या लेना देना है ना। वो सोचेगा कि भगवान ये तो ग्रह हैं और तारा है, और तारे और सूर्य तारा है और चंद्रमा ग्रह है, और सूर्य के अंदर तो बहुत सारी हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर रिएक्शंस और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। चंद्रमा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए उस तरीके का ताप नहीं रहता, उसका ताप नहीं रहता, और इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सारे नियम हैं अंतरिक्ष के नहीं, इस ब्रह्मांड के, जिन्हें हम आज के समय भौतिकी के या खगोल शास्त्र के नियम कहते हैं, सोच कर देखिए, ये सारे नियम यथावत ऐसे ही ना होके कुछ अलग होते तो क्या होता। जैसे वैज्ञानिक व्यक्ति ये कहता है खोज करने के बाद कि सूर्य में जो उसकी आपको प्रकाश दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां पर बहुत अधिक न्यूक्लियर जो है वो विस्फोट हो रहे हैं, और उसके कारण इतना प्रकाश निकल रहा है। वो बहुत बड़े जैसे एटॉमिक बम, जो एटम बम का विस्फोट होता है, उसमें क्या होता है, बहुत तेज आग निकलती है और बहुत तेज प्रकाश भी होता है उसके कारण। तो हम जानते हैं, इसमें कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि हमें झूठ कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसके कारण ये हीट भी आ रही है, ताप भी आ रहा है और प्रकाश भी आ रहा है। भगवान ने प्रकाश की बात पहले की थी 2-3 श्लोक पहले, और अब ताप की बात कर रहे हैं। पर यह सोच कर देखिए कि ऐसा नियम होता ही नहीं, कुछ और होता। न्यूक्लियर रिएक्शन ना होती, कोई और कारण होता, कोई और दुनिया होती। इस कल्प में नहीं, इस प्रकृति में नहीं। मैं कहता हूं, मान लीजिए कि इस बार के जनरेशन में जो प्रकृति बनी है उसमें सारे नियम एक जैसे हैं, लेकिन अगली बार जब ब्रह्मांड फिर से प्रलय होगी और फिर से ब्लैक होल में सब कुछ चला जाएगा और सब कुछ फिर वापस निकलेगा, तो नियम बदल सकते हैं। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण 9.8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, उसकी जगह अगर वो ना होके कुछ और हो, क्यों? धरती का घनत्व अलग हो, धरती का वो उसका जो उसका मास, उसका जो वजन है, वो सब अलग अलग अगर हो तो पूरी संभावना है कि ये भी बदल जाएगा। और सबसे मूल बात क्या है, ये नियम ही बदल जाए तो क्या होगा। ये नियम इस प्रकृति का है, इस बार हमें दिख रहा है। जैसे क्या होता है कि पिछली सदी के आरंभ में बड़े विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा कि जब ये कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसकी दुनिया, उसका समय बदल जाता है, रुक जाता है।
अब उनसे 200-250 साल पहले जो वो न्यूटन महोदय आए थे, वो कह के चले गए कि भाई उन्होंने जो नियम बताए भौतिकी के, वो सब क्लासिकल फिजिक्स कहलाते हैं, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया वो कुछ अलग बताया, और दोनों के ये क्वांटम फिजिक्स हो गई, तो दोनों की स्थितियों में नियम बदल गए। तो हम जिन नियमों को बड़ा स्थायी मानते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, उनका स्थायित्व भी भगवान क्या कह रहे हैं, उसको सबको तू मेरा ही तेज जान, क्योंकि ये जो खेलने का मैदान है वो तुमको सबको मैंने ही दिया है, चाहे सूर्य को हो, चाहे चंद्रमा को हो, चाहे आग को हो, और उनके नियम भी मैंने ही बनाए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति और परमात्मा अलग अलग नहीं है, प्रकृति जो है परमात्मा से ही निकली है, यही बात भगवान बार बार कहते आ रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वः सोमः भूत्वा रसात्मकः। भगवान आपको आगे बताते हैं और कहते हैं कि और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ? तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर भौतिकी की दृष्टि से देखें तो सोचिए कि भौतिकी बताती है कि सूर्य के जो सूर्य में जो भयंकर बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे, उनमें से अलग अलग समय पे कुछ जो टुकड़े थे, पहली चीज तो ये समझिए कि जो इतना बड़ा बिग बैंग हुआ और एटॉमिक बम हुए, तो उनके लिए मटेरियल कहाँ से आया, क्यों उस आरंभ हुआ वो सारा मटेरियल कहाँ से आया? तो मान लेते हैं कि पिछली बार जो ब्लैक होल में सब कुछ समा गया था वही निकल के आया है। लेकिन धरती पर धरती सारे ग्रह इसलिए ऐसे बने बताए जाते हैं कि जब सूर्य के विस्फोट के जो टुकड़े छितरा रहे थे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के आसपास, उनमें से कुछ टुकड़े एक दूसरे के साथ घनीभूत होकर जुड़ गए वापस में, बहुत ही ज़्यादा अधिक तापमान में था, और सब वो जुड़े तो उनसे वो ऐसे जुड़े कि वो एक दूसरे को जुड़ते जुड़ते उन्होंने अपना गुरुत्वाकर्षण बना लिया, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण वो और भी खींचते चले गए। तो उन्होंने अपने आसपास के जितना भी वातावरण था, जो भी अंतरिक्ष था, जो आकाश था, वहाँ पर जो कुछ भी जो भी सामान था, जो भी तत्व था, जो भी पदार्थ थे, वो सारे आपस में मिल गए और बन गई धरती। और धरती फिर धीरे धीरे जब ठंडी हुई कई अरबों वर्षों में, तब उसके बाद उसमें पहले जलवायु ऐसी स्थिति मिली कि जलवायु बनी, और जलवायु के कारण जल और वायु दोनों बने, फिर पौधे इत्यादि बने। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी ऐसी सूर्य से निकले हुए टुकड़े न जुड़ते आपस में, तो फिर तो सारी कोई ना टुकड़े जुड़ते, ना पृथ्वी होती, ना जलवायु होती, ना जलवायु होती, ना और कोई भूत मात्र होते। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सबको धारण मैं ही करता हूँ, और चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को। चंद्रमा का अनुभव ऐसा नहीं है कि हम केवल चंद्रमा के अनुभव को हम सोचते हैं कि गीता में और हमारे पुराणों में कहा गया केवल। देखिए, समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है, उसको कहते हैं कि मून के चंद्रमा के प्रभाव से आता है। और वही नहीं, लोगों के मनों में कभी कभी परिवर्तन आता है चंद्रमा के गति से। तो चंद्रमा का असर अनुभव हमको होता है अलग अलग प्रकार से। भगवान क्या कह रहे हैं कि औषधियों को जो पुष्ट करता हूँ चंद्रमा के रूप में, वह भी मैं ही करता हूँ। तो इस सब बात का मतलब क्या है? पूरा मतलब इस बात का केवल इतना है कि सारी चीजों का आधार भगवान ही है, अलग अलग प्रकार से। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो अब ये वाला श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, और अगर आप किसी ऐसे समुदाय में किसी हैं जहाँ पर कि कभी कभी पूजा यज्ञ उपासना इत्यादि होती रहती हैं,
तो वहां पर तो भोजन करने से पहले इस ये एक ये वाला एक और श्लोक है, 2 श्लोक हैं जो भोजन करने से पहले बहुत से लोग उनको इस श्लोकों को याद करते हैं। क्या कहते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये बड़ी सरल भाषा में ये श्लोक एक ऐसा है, इसको हम लगभग समझ सकते हैं कि ये आयुर्वेद का, जिसको हम अपने जीवन में आयुर्वेद या आयु का वेद कहते हैं, जिसका हम लोग अभ्यास करते हैं अपने जीवन में, उसका एक तरीके से मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वायु हूँ, और मैं ही वैश्वानर अग्नि रूप हूँ, और 4 प्रकार के विधियों से, चतुर्विधम, इस सारे अन्न को पचाता हूँ। तो ये बात जो है, हमको जो लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनका जिनका सबका शरीर चलता रहता है आराम से और जिनको कोई समस्या नहीं है, उनको नहीं समझ में आती। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे रोग हो जाते हैं, या जब उम्र बहुत अधिक हो जाती है, आयु बहुत अधिक हो जाती है, 90-100 साल के हो जाते हैं लोग बाग, तो क्या होता है, ये जो उनके शरीर में, प्राणियों के शरीर में स्थित में रहने वाला प्राण और 4 प्रकार से अन्न को पचाने की स्थिति है, उसका तारतम्य बिगड़ जाता है। और जब बिगड़ जाता है तो क्या होता है, फिर तो व्यक्ति सीधा जीवन को छोड़ने की स्थिति बनाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि लोगों का सिस्टम, उनका काम चलता रहे, प्राण और अपान वायु और बाकी पांचों वायु और सारे 4 प्रकार से जो काम चलता है वो सब सही सलामत अच्छा भली भांति चलता रहे, उस काम को भी मैं ही चलाता हूं। देखिए, अभी तक मनुष्य ऐसा कोई कारण या तरीका नहीं खोज पाया है जिससे दूसरे मनुष्य के, रोगी के वायु को, उसके जो पाचन क्रिया है, जो सारा कार्यक्रम चलता है, उसका कोई नियंत्रण करके उसको ठीक कर सके। हम दवा देकर धीरे धीरे उसको थोड़ा बहुत दूर से थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं कर पाते। योग शास्त्र में, पतंजलि के योग में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो योग और आसन इत्यादि होते हैं, वो हमारी इसी स्थिति को संभालने के लिए होते हैं। और आयुर्वेद में भी जब वो बार बार 3 प्रकार के तत्वों की, जैसे कफ, वात और पित्त की बात करते हैं, तो वो भी इसी को संभालने की बात करते हैं। बात ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये सारे नियम, सारा खेल और खेल के नियम, वो सारे मेरे बनाए हुए हैं, और उन बनाए हुए नियमों से सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो भगवान ये क्यों बता रहे हैं? भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जब इन कार्यक्रम में उलझ जाते हैं और हम उसी का आनंद लेते रहते हैं। जैसे देखिए, नवयुवक या नवयुवती जब शरीर बड़ा स्वस्थ होता है तो बड़े आराम से कुछ भी खाता है और सब कुछ पच जाता है, और वो दिन में भी रात में भी जागता भी है, काम भी करता है, दौड़ता भागता भी है, और बहुत कर्मठता से सारे काम करता रहता है। तो उस समय उसको पता नहीं चलता कि प्राण और अपान का क्या उनका क्या हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन जब शरीर का मामला बिगड़ता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तो ये बातें और अच्छी तरीके से, गंभीरता से, गहराई से, प्रत्यक्ष अनुभव से समझ में आनी आरंभ होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम शरीर के कार्यक्रमों में छोटी उम्र से लेके लगभग, कि अब ये कोई ऐसा ये नहीं है कि 32 साल में, कि 30 साल में, कि 40 साल में, कि 45 साल में, कि 55 साल में या 15 साल में, ऐसा कोई नहीं, कोई नियम नहीं है। लेकिन जब सीधी सी बात यह है, जिसका शरीर चलता रहता है अपने आप, उसका ध्यान नहीं जाता। जब समस्या आती है तब याद आता है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। तो
अगर हम पहले से याद रखें तो फिर कोई समस्या ही नहीं, कम से कम समझ में तो आएगा कि क्या समस्या है, और तभी तो ज्ञानी जन होंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता है क्या और सारा काम चल कैसे रहा है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टा मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैः च सर्वहि अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेदवित् एव च अहम। देखिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सन्निविष्टा, सन्निविष्टा मतलब अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अपोहनम, अपोहन होता है, और सारे वेदों द्वारा मैं ही जानने के योगी भी हूं, जानने वाला भी मैं ही हूं और जानने के योगी भी मैं ही हूं, दोनों चीजें। तो ये जो इसमें, बाकी तो सब ठीक है, जरा अंतर्यामी पे पहले ध्यान देते हैं। देखिए अंतर्यामी हमें, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने अंतर में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ अनुभव में आ रहा है, और जो कुछ भी हमें अनुभव, जैसे ये सोचिए हमारे मन में क्या चल रहा है कौन जानता है, केवल हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है वो भी केवल हम जानते हैं। हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा है, कोई कष्ट है या कोई स्फुरण हो रहा है, वो सब भी हम ही जानते हैं। तो ये जो हम जानते हैं उसको, उस जो शरीर की बाकी क्रियाओं के बारे में जो जानता है, और शरीर ही नहीं मन बुद्धि की क्रियाओं के बारे में भी, और उनको जो संचालित करता है उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब जो अंदर से बैठकर चलाता है। अब यह शब्द अंतर्यामी शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी उसकी उतना ध्यान नहीं दिया होगा कि अंतर्यामी शब्द से क्या मतलब होता है, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, या लोग जो वेदांती, जो वेदविद हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो लोग अंतर्यामी शब्द से क्या कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि अंतर्यामी मैं ही हूं। अब आप सोच कर देखिए कि इस अंतर्यामी का क्या एक आनंद है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर जब आप सो रहे होते हैं तो क्या होता है, सो रहे होते हैं तो केवल आपका मस्तिष्क क्रियाशील नहीं है, आप सोच नहीं रहे, विचार नहीं चल रहे, और विशेष करके जब आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं तब कोई विचार नहीं चल रहा है, लेकिन सारा शरीर यथावत काम करता रहता है। तो एक साधारण तरीके से समझिए तो उस समय कौन चला रहा है आपको, अंतर्यामी चला रहा है। अब और अंतर्यामी शब्द के और भी अर्थ हैं, आगे कभी समझेंगे, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं भगवान की सारे प्राणियों के अंतर्यामी मतलब अंदर से जो चलाने वाला वो मैं ही हूं, कोई और नहीं है। और उसमें एक चीज और जोड़ी उन्होंने, क्या कहते हैं, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। स्मृति मतलब हम सभी जानते हैं याद रखने की क्षमता, ज्ञान मतलब जानने की क्षमता, और जिन लोगों ने कंप्यूटर की दुनिया में काम किया है वो जानते हैं कि पिछले 50 सालों में, लगभग 70 के दशक से ले लीजिए तो धीरे धीरे कंप्यूटर के ज्ञान की, जानने की क्षमता, ज्ञान की क्षमता बढ़ गई है। 1969-70 के समय जब कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर केवल बनने शुरू हुए थे, तब से आज का जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है वो कितना अधिक जानता है, वो जो कंप्यूटर की दुनिया के लोग हैं वो जानते हैं। और अपोहन क्या होता है, अपोहन होता है हमारे मन में जो विकार उत्पन्न हो, कोई समस्या उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कोई बात ऐसे कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगी और उसके कारण हमें कष्ट हो गया। तो अब इस कष्ट के दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो क्या हो सकता है कि वो कष्ट हमें अब आगे के जीवन भर चलता ही रहे,
एक बार जो कष्ट हो गया वो बस छोड़े ही नहीं हमारा पीछा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हम उसके पर विचार करें। भाई इसने कहा तो हो सकता है उसका मूड खराब हो सकता है उसकी कोई दूसरी से झगड़ा हुआ हो सकता है वो मेरी बात को समझ में ना पाया हो सकता है मेरी ही गलती हो। तो इस प्रकार से जब हम विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन में जो संशय हैं उनको समाप्त कर देते हैं। और जब मन के संशय समाप्त कर देते हैं तो हमें वो कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। तो अपोहनम जो होता है वो एक बड़ी एक विशेष प्रकार का गुण है, मनुष्य में होता है। जानवरों में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मनुष्य में तो होता है। और सारे मनुष्यों में एक जैसा होता है ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए उनके अंदर अपोहनम की क्षमता कम होती है, तो वो बहुत दिनों तक जैसे जो मानसिक रोगी होते हैं उनका क्या होता है, वो उनके अंदर अपोहनम की क्षमता नहीं है, इसीलिए तो वो दूसरे को माफ नहीं कर पाते तो हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये जो भगवान ये क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें और ये सारे वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूं और उनको जानने वाला भी मैं ही हूं, दोनों मैं हूं। तो भगवान नाना प्रकार से हमको समझा रहे हैं कि भगवान का वास्तविक रूप क्या है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरा च अक्षरा एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अब ये जो बात भगवान ने कही है ये बार बार हम सुनते हैं अलग अलग रूपों में, और बात बड़ी सरल सी या साधारण सी लगती है। साधारण इसलिए नहीं कि ये साधारण है, साधारण इसलिए लगती है कि हमने बहुत बार सुनी है। क्या कहते हैं भगवान, इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें से संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहलाता है। क्या ये तो हमने बहुत बार सुना है, क्या आत्मा अजर अमर है और शरीर का नाश होता है। गीता जिसने ठीक से नहीं पढ़ी उसको भी ये तो जरूर पता होता है कि गीता कहती है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर का नाश होता है, सबको पता है। तो भगवान यहाँ पर ये बात क्यों कह रहे हैं, ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इतने सारे विवरण से पीछे भगवान ने बताया कि कैसे कैसे जो दृश्य जगत है, जो दिखता है, जो हमें अनुभव में आता है, जो हमें सुनाई देता है, जिसको हम स्पर्श करके जान पाते हैं या सूंघ कर जान पाते हैं, वो सारा का सारा जगत, सारा का सारा संसार, सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी प्रकृति, वो उसके अंदर भगवान बार बार कह रहे हैं कि आधारभूत जो है हर चीज के अंदर मैं ही हूं। तो वो ये कह रहे हैं कि दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष मतलब देखिए, पहले उन्होंने भगवान ने कहा कि पुरुष और प्रकृति बताया था। पुरुष का अर्थ था जो परमात्मा है और प्रकृति का मतलब जो जगत है, जो दुनिया दिख रही है। ये अब कह रहे हैं दो प्रकार के पुरुष हैं। तो यहाँ पुरुष शब्द से पहले तो ये समझ लें कि पुरुष का मतलब ये नर और नारी वाला पुरुष की बात नहीं है। जिसमें पौरुषेय है, जो किसी काम का है, उसे कहते हैं पुरुष। तो जो जीवित लोग हैं वो भी किसी काम के हैं, वो बिल्कुल तो बेकार नहीं है। और जीवित तो हम जिन लोगों को जानते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम किसी काम का समझते हैं, वो सारे जीवित ही हैं। मृत व्यक्ति तो हमारे किसी काम के नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सारे भूत मात्र प्राणियों में जो शरीर दिखता है, जो नाशवान है, जो शरीर मन बुद्धि अहंकार इत्यादि है, जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा में भी जो जीव है वो नाशवान है, जो आत्मा है वो नश्वर है और यह अविनाशी है। अब देखिए यहां पर जो भगवान कह रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान से समझना है कि जीवात्मा के अंदर जीव जो है वो विनाश को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा वो कभी उसका कभी नाश नहीं होता। और यह बात भगवान ने बार बार कही है, यही मूल मंत्र है, यही हमें समझना है। तो और ये समझना क्यों आवश्यक है, अर्जुन के लिए क्यों आवश्यक है या हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए जीवन में जैसे अभी अर्जुन को क्या है, दूसरे लोगों के बारे में, के जीवन के बारे में शंका हो रही कि सब लोग मरने वाले हैं,
खुद भी हो सकता है उनको ये भी अपने बारे में भी शंका हो रही है कि मैं भी मर सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं। और इसी प्रकार हमको भी जीवन में बीच बीच में शंका होती है कि भाई अब ये कब तक जीवित रहेंगे। अच्छा, ये बात मनुष्य की अगर सामान्य आयु मान लीजिए आज के समय में 80 साल, 70, 75 साल, 80 साल है या 100 साल जितनी भी है, तो उसमें ये बातें 50-60 तक, 65 तक, 50-60 तक तो कम ही आती हैं। 60 के बाद, और विशेष करके इसे भारत में अपने देश में रिटायरमेंट की बात लोगों को ये सब जल्दी समझ में आता है कि अब जाने का समय आ रहा है या आ सकता है। या ऐसा भी होता है कि कभी कभी जब आप मान लीजिए 60 साल के हैं आप, लेकिन हट्टे कट्टे हैं, तो शायद आपके मन में नहीं आएगा ये भाव कि आप अभी मर सकते हैं। लेकिन वहीं कोई दूसरा आप किसी व्यक्ति को जानते हो जिसका शरीर रुग्ण हो, तो उसके लिए ये भाव बड़ा बहुत जोर से आएगा कि भाई पता नहीं कब तक जीवित रहेगा। तो जो ये नाश की स्थिति है या मृत्यु की स्थिति है, ये कम उम्र तक तो नहीं आती, लेकिन बाद की उम्र में आपके आसपास ठीक से रहती है। तो इसलिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूं 80-85 के ऊपर वाले जो लोग बाग हैं, उम्र के अधिक उम्र वाले लोग बाग हैं, उनके मन में तो ये बात कई बार आती होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि दिन में कितने बार आती होगी, महीने में कितने बार आती होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 20 साल की उम्र वाले व्यक्ति से तो कई बार ज्यादा आती होगी। तो लेकिन भगवान इसलिए इस बात का महत्व है, और इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भाई चाहे तुम 85 के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 120 के हो, बात सबकी एक ही है। क्या? कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदारतः यह लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अव्ययः ईश्वरः। तो भगवान कहते हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका विवर्ती, सबका धारण पोषण करता है, और अव्यय अविनाशी परमात्मा, परमेश्वर, इस प्रकार ईश्वर, इस प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो ये कौन से, देखिए इसमें बाकी तो सब समझ में आएगा। क्या समझ में आता है कि उत्तम पुरुष मतलब परमात्मा, और अन्य ही मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम अनुमान नहीं कर पा रहे, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो सबका भरण पोषण करता है। लोकत्रयम आविश्य। लोकत्रय, ये लोकत्रय क्या है? तो ये उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा हेतु उदारता, ये जो हम सबके अंदर बैठ के तीनों लोकों में लोकत्रयम आविश्य चलाता है, उनको आवेश में लेता है, उनका नियंत्रण करता है, उनमें उनको संचालित करता है। तो ये लोकत्रय क्या है? तो हम जब तीनों लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों लोग कौन से हैं वो थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन लोग हैं। जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न देखते हुए। तो इन तीनों स्थितियों में ये जो लोक है, लोक शब्द का मैंने पहले भी कहा, इसका अर्थ जो है कई सारे हैं। तो यहाँ पर इस लोक का अर्थ क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो सोते वक्त आप मर नहीं जाते, कभी कोई मर जाता है अलग बात है, लेकिन हम सभी रोज सोते हैं और कोई नहीं मरता। इसी प्रकार स्वप्न में कैसा स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में क्या हो रहा है, कैसे अनुभव हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि स्वप्न में तो एक अलग ही दुनिया चलती है। वहां तो ये हालत होती है कि ऐसे दिन में अलग चलती है फिल्म और स्वप्न में एक अलग फिल्म चलती है। और उस स्वप्न की फिल्म ऐसा नहीं है कि जब स्वप्न चल रहा होता, स्वप्न हम देख रहे होते हैं तो कहीं से कमजोर होती है। जिसको स्वप्न में कोई डरावना स्वप्न आए या कोई बड़ा सुखद स्वप्न आए या कोई विचित्र स्वप्न आए, कैसा भी स्वप्न आए, वो हमें पता चलता है और बाद में उसका ध्यान भी आता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं
कि उत्तम पुरुष तो अन्य वही है जो सब में सारे लोगों में प्रवेश करता है और हर स्थिति में हमको चलाया करता है। और जब तक हम इस तरीके की चीज़ों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों से नहीं सोचते, तब तक हमारा ध्यान इस बात पर नहीं आता। और जब हमारा ध्यान जाता है कि परमात्मा क्या है, तो फिर परमात्मा को जानने की दिशा में हमारा पहला कदम, पहला चरण वहीं से आरंभ होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, यस्माक्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। तो कहते हैं यस्माक्षरम, यस्माक्षरम क्या क्षरम? तो कह रहे हैं कि जो, क्योंकि मैं जो नाशवान क्षेत्रों, जो क्षरम है, क्षरम कौन है? जो कि जड़ हैं, जो बिगड़ जाते हैं, घिस जाते हैं, जो मर जाते हैं, जो रिस कर घुल कर खराब होकर चले जाते हैं। कौन? हमारा शरीर। तो कह रहे हैं उनसे तो मैं अतीत हुई, उससे तो बढ़िया हुई मैं, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में, वेद में, इसलिए लोक में और वेद में। अब यहाँ ये जो लोक शब्द है ये फिर से अलग है। अब इस लोक का मतलब है जो लोग दुनिया में लोग जानते हैं। तो लोक में और वेद में, वेद का मतलब जो ज्ञान वाले लोग हैं, जो ज्ञान के उपासक हैं। तो सामान्य लोग और ज्ञान के उपासक दोनों जानते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये शरीर से तो मैं उत्तम हूं ही, कहने वाली बात ही नहीं है, और लेकिन मैं जीवात्मा से भी उत्तम हूं। और क्या हूं? पुरुषोत्तम हूं। तो यहां पर इस श्लोक में एक बड़ी काम की बात है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। क्या है वो? ये है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। कैसे? आत्मा जो है वो जीवात्मा में है, मतलब जब किसी जीव के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कहलाती है। और जो आत्मा किसी जीव में नहीं है लेकिन सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा कहलाती है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? तो चलिए इसको अलग तरीके से देखते हैं। हम में से जिन किसी को गंगा नदी के आसपास रहने, या गंगा जी के स्नान का, या गंगा जी का संपर्क लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको तो ये पता ही है। लेकिन जिनको गंगा जी का नहीं भी हुआ, तो भी उनके घर के आसपास, जहां पर जिस नगर में वो हैं, जो भी नदी है, तो उस नदी का जल देखिए। आप एक क्षण के लिए एक ग्लास, कप या एक कांच की बोतल लेकर गंगा जी के नदी में, जल में डुबाइए, तो क्या होगा? ग्लास पानी में चला जाएगा। अब पानी ग्लास के चारों तरफ है, अंदर भी है, ठीक है। अगर ग्लास है तो फिर भी उसमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है। कप है, खुला कप है, खुले मुंह वाला कप है, उसमें थोड़ा फिर भी समझना अंतर होता है। लेकिन अगर पानी की बोतल कांच वाली है और उसके अंदर पानी चला गया और आपने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो क्या है? अब ये जो बोतल है वो जीव है, और बोतल के अंदर वाला जो पानी है वो जीवात्मा है। और अगर ये पानी वाली बोतल अभी गंगा जी के अंदर है, पानी गंगा जी के पानी के अंदर है, तब क्या हुआ? जल जो है बाहर भी है और जल अंदर भी है। केवल एक लिफाफा, एक जो वो कहते हैं ना, एक बाहरी आवरण उसका बन गया है बोतल का। इसी प्रकार आत्मा जीवात्मा में भी है और परमात्मा में भी है। लेकिन जब वो, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ भगवान पुरुषोत्तम उस परमात्मा को बता रहे हैं। मतलब उदाहरण के लिए गंगा जी के उदाहरण को लें, तो गंगा जी का जल बोतल के अंदर हो या नदी में प्रवाह में हो, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जल तो वही है, जल में तो कोई अंतर हुआ नहीं। तो आप क्या, भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि अगर आप गंगा जी के जल बोतल में लेके आ जाओ और घर में रख लो, तो जिनको हम, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम सभी जानते हो गंगा जी के, और उसमें बड़ी औषधिक गुण भी हैं गंगा जी के जल में, तो उसका भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए हमें कैसा अनुभव होता है ना,
गंगा जी का जल पानी में बोतल में भर के घर में ले आए, वो एक बात है, और गंगा जी में साक्षात स्नान कर रहे हो वो एक अलग बात है। यही दोनों का अंतर है। लेकिन अगर हमें समझ में आए और आपको समझ में आए तो आप सोच के देखिए कि समस्या कहाँ है। सब कुछ तो वही है, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही हैं, एक जैसे नहीं है, एक ही हैं। और इसीलिए जब हम पुरुषोत्तम को जानते हैं तब हम हमें अपने उत्तम उत्तम पुरुष होने का सही तरीके से आभास होता है, ज्ञान होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम। तो देखिए अब इस अध्याय का भी समाप्त प्राय है। भगवान क्या कहते हैं, यह माम एवं असमूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमम सह सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। पिछले श्लोक में उसका जितना विवेचन हम लोगों ने चर्चा की थी, उसको अगर आपको और आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको वापस दोबारा एक बार सुने और दोनों को एक साथ सुने। क्या सुने? तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो हमने पिछले श्लोक में गंगा जी के जल का उदाहरण लिया था और बात ये हुई थी कि गंगा जी में डुबकी लगा के एक बोतल में आप पानी भर लें, और पानी भर लिया और हाथ आपका गंगा जी में, आप खुद गंगा जी में आराम से दोनों पैरों से खड़े हैं, किनारे उसके बीच में नहीं, और आपने बोतल से पानी भरा। तो जब बोतल से पानी भरा तो क्या हुआ, ऐसा लगता है कि पानी दो अलग अलग हो गए, एक पानी बोतल के बाहर का, एक पानी बोतल के अंदर का। और जब आप ये बात समझते हैं तो बोतल के अंदर का पानी जीवात्मा, जीव के अंदर की आत्मा, बोतल के अंदर की आत्मा, और बाहर का पानी परमात्मा, साक्षात बाकी गंगा जी का पानी। तो ये बात जब हमको समझ में आती है या किसी को, व्यक्ति को, साधक को समझ में आती है, तो उसके बाद क्या होता है, वह तत्व को पुरुषोत्तम की तरह जानता है। मतलब बोतल का जल और पानी का जल दोनों को एक जानता है, और दोनों का एक भी जानता है और दोनों का अंतर भी जानता है, दोनों ही जानता है असल में। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जानने के बाद, एक बार हम ये जान जाते हैं कि सर्वज्ञ पुरुष, कोई ऐसा जान जाता है सर्वज्ञ पुरुष, तो क्या होता है, फिर उसको भजने के लिए क्या बचेगा, एक ही चीज बचेगी, परमात्मा। क्योंकि फिर जीव का तो कोई कारण ही नहीं, और जीवात्मा, उसका जो रोल है ना, वो भी खत्म हो जाता है। बल्कि अब क्या होता है, आपको समझ में आता है कि जीवात्मा परमात्मा क्या है, तो दोनों फिर तो बार बार उन्हीं का ही आनंद है, परमात्मा का ही आनंद है, कुछ बचता ही नहीं। और क्या भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष जो समझ जाता है। जिसको ज्ञान नहीं होता उसको चक्कर काटने पड़ते हैं, पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत। कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मया अनघ, हे मया अनघ, ये भी एक बड़ा अच्छा सा नाम है। भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं मया अनघ, मेरे कारण जो अनघ हो वो अनघ। तो हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा तुमको बताया गया, जिसको जानकर, तत्व जानकर ज्ञानवान और कृतार्थ मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो आशा करते हैं कि जो हमने अभी तक सुना है उससे कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ आपको और गहराई समझ में आई हो, थोड़ा आनंद आया हो, थोड़ी बात समझ में आई हो। क्योंकि देखिए, ये जो है इस समय तक ये 15वां अध्याय खत्म हो रहा है और अभी 3 अध्याय केवल और बाकी हैं। तो अगर देखा जाए तो अर्जुन को अब तक बहुत कुछ समझ में आना
मतलब उनकी समझ जो है बहुत कुछ बढ़ चुकी होनी चाहिए। और केवल अर्जुन की क्यों, हमारी समझ भी जब जब हम गीता पढ़ें तो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। और गीता या वेदांत या भगवान का ये जो जानने का कार्यक्रम है, इसकी सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार जान जाओगे तो अब आज आप जान जाओगे तो अब आपको, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि गीता खत्म होते होते या पहले ही या उसके बाद में किसी समय आपको लगे कि मुझे परमात्मा का पूरी बात समझ में आ गई और परमात्मा ज्ञान हो गया, तो सबसे मजे की बात क्या है कि मामला वहां भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि बात वहीं रुक जाती हो। ये जो गहराई है वो जीवन पर्यंत, जब तक आप जीवित हैं, आपको नई नई बातें समझ में आती रहती हैं। और ऐसी ऐसी बातें समझ में आती हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि इन पर मेरा ध्यान पहले क्यों नहीं गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई तुमको अर्जुन मैंने ये सब बताया, और जानने वाला, ज्ञानवान और कृतार्थ, कृतार्थ मतलब जो कुछ करा है उसका अर्थ पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। कृतार्थ शब्द भी बड़ा मजेदार है। जब हम कोई प्रयास करते हैं और उसका फल हमें प्रॉपर सही समय अच्छा सा मिल जाता है तो हम हो जाते हैं कृतार्थ। तो इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले अध्याय में मिलेंगे। इसमें हमने भगवान के पुरुषोत्तम योग के बारे में जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।